अंतरिम बजट 2024। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया। इसमें मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगातें दी हैं। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल था। वित्त मंत्री का भाषण 57 मिनट तक चला और उन्होंने इसे जय हिंद के नारे के साथ समाप्त किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 फीट पेश किया है। हालांकि मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद ही आम चुनाव हैं। ऐसे में आम तौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लोकलुभावन वादे नहीं किए जाते हैं। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। बजट में किसे क्या मिला, आपके हिस्से में क्या आया, क्या आम आदमी को कोई राहत मिली है, ये सब कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, पहली चीज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब है। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किराए के मकानों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजना लाई जाएंगी। 2. छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवारों को हर वर्ष 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम हो सकेगी। 3. योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। 4. सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। 5. आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी। नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी से काम किया जाएगा। 6. नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। 7. भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग नियंत्रित करने की पहल की जा रही है। 8. मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। 5. एकीकृत पार्क एक्वा पार्कों की स्थापना होगी। 9. 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। 10. प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का कार्पस स्थापित किया जाएगा। इस कार्पस से दीर्घकालिक कम या शून्य ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। 11. प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये 3 गलियारे हैं: ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। 12. यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। 13. पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 14. स्किल इंडिया मिशन में युवाओं के लिए 3,000 नए आईटीआई खोले गए। 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 54 लाख युवाओं को उन्नत और कुशल बनाया है। 15.
सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करेगी और ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। 16 नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यापार के लिए प्रीजम्पटिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रीजम्पटिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। कॉरपोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से घटाकर 22% कर दिया है। कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। दोस्तों, यह तो बजट के प्रमुख अलग अलग सेक्टर के हाइलाइट्स रहें। अब बात करें तो बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, तो इस बार के बजट में कुछ भी खास सस्ता क्या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो जिसका असर बहुत ही गिनी चुनी चीज़ों पर पड़ता है। बजट पर रिएक्शन क्या देखने को मिला, तो अंतरिम बजट 2024 को लेकर शशि थरूर बोले कि बजट में आडंबर था, कुछ ठोस नहीं मिला। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्साहवर्धक बजट रहा। हालांकि क्योंकि दोस्तों यह सरकार का अंतरिम बजट था, तो इसीलिए कुछ खास बड़ी घोषणाएं तो हो नहीं पाई। लेकिन देखिए, अलग अलग लोगों का कहना है। रक्षा मंत्री बोले कि उत्साहवर्धक बजट है, हमें विश्वास है कि हम साल 2037 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। और बाकी हमारी ओपिनियन, मेरी राय भी दे तो कोई खास बजट इस बार रहा। बाकी हमारी इच्छा थी कि सरकार को इस बार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए थे, जैसे किसान भाई लोगों को राहत मिलने वाले सिंचाई किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी कि हमारे देश के युवाओं के रोजगार वगैरह के लिए भी उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए भी कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी या कोई नई योजना लानी चाहिए थी। साथ ही देश के आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, ऐसी भी कुछ बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी बजट में, जैसे पेट्रोल डीजल में महंगाई से राहत मिले। आपकी क्या राय है? इस बार के बजट को लेकर कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए।